मांधाता कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण पटेल के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर मांधाता में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां यह सीट अरुण यादव की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि नारायण पटेल अरुण यादव के कट्टर समर्थक थे और अब वह बीजेपी के साथ जा चुके हैं। वहीं अरुण यादव भी किसी भी कीमत पर मांधाता सीट को लेकर मंगलवार को अरुण यादव अपने भाई सचिन के साथ मांधाता विधानसभा की आर्थिक राजधानी एवं संतों की नगरी मुंदी पहुंचे, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता अरुण यादव के स्वागत के लिए खड़े थे। वहीं अरुण यादव ने भी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा भी की और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी जानी। मांधाता उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने विधायक पटेल के इस्तीफे के बाद निराशा थी, वहीं अरुण यादव के दौरे से उत्साह का संचार ज्यादा है। देखो, बहुत साफ सुथरी बात है कि आदरणीय अरुण भाई और सचिन भाई और हम सबको यह समझ में आया कि जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी। तो झगड़े की जड़ तो बीजेपी वाले ले गए, चली गई बीजेपी में। यहाँ झगड़ा खत्म हो गया, मामला 63 में बदल गया। कांग्रेस अपना सर्वे करे, जो भी करे, जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसका बहुत ताकत से काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर मांधाता में कांग्रेस जितने भी उपचुनाव होंगे उसमें 1 नंबर चुनाव जीतेगी और आने वाले भविष्य में कांग्रेस का गढ़ रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लड़ेंगे फिर से या अरुण यादव को समर्थन? प्रश्न ये है कि यह है उपचुनाव, इसमें कोई दावा पेश करने वाला चुनाव थोड़ी, जैसे जनरल चुनाव में कि साहब हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो। ये तो बहुत गहन चिंतन मनन, एक एक चीज़ देखी जाएगी, क्योंकि उस चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फर्क रहता है। हाँ नहीं, दौड़ में तो मेरा लड़का भी और मैं भी हूँ। दौड़ में होने से क्या होना है? होना है तो वो तो फाइनल तो जो है पूरी जांच पड़ताल करके टिकट देंगे। जो आलाकमान फैसला लेगा उसका नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हाँ, देखिए, पूरे देश भर में एक अजीब सा वातावरण निर्मित पिछले सालों में हुआ है और एक निर्वाचित सरकारें, चाहे हो मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त करके नष्ट करने का काम प्रदेश और देश में हो रहा है। और ये परंपरा अभी पिछले 5-7 सालों में देश में शुरू हुई है, जब से देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने लगे हैं। प्रदेश में एक सरकार, आप सब जानते हैं कि 1.5 साल पहले एक सरकार बनाई हमने। देश की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट शिवराज की सरकार को, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी और हमने पूरे समूचे प्रदेश का विकास करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कुछ माह पहले आपने देखा होगा जो घटनाक्रम प्रदेश में हुआ, एक नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने माथे पर बिठा कर रखा, सालों तक उसके कांग्रेस पार्टी ने उसका नेतृत्व स्वीकारा। वही सिंधिया ने कांग्रेस के छाती में छुरा घोंपा और एक निर्वाचित कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि आज पिछले 4 महीनों में 27 जगह इस तरह की घटनाक्रम पूरे प्रदेश भर में हुए हैं। बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग और मनी ट्रैप में विधायकों को फंसाने का काम करके एक निर्वाचित सरकार को बदलने का काम प्रदेश में हुआ है। वही हमारे मांधाता और नेपानगर में हुआ। मुझे कहते हुए बहुत कष्ट भी हो रहा है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिनको 15 साल के संघर्ष के बाद में हमारे मांधाता और नेपानगर के साथियों ने चुनकर विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा, उस जनप्रतिनिधि ने इस तरह का कृत्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में और क्षेत्र की जनता के साथ में किया है। भैया, एक चुनाव आपके सामने है, अब आएगा, चुनाव होगा। हम सभी वरिष्ठ नेता यहाँ आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं। जो निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हम उसको स्वीकार करेंगे। मैं कहीं से नहीं चुनाव लड़ने वाला हूँ, ये मैंने तय कर लिया। मुझे तो कई विधानसभाओं से ऑफर भी हमारे साथियों ने दिए, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम मांधाता और नेपानगर की सीट जिताकर पुनः कांग्रेस की झोली में डालें।